आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर प्रथम पटवी अंग्लेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा सुनने वाले सारे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। सुबह के नमन के लिए भजन संहिता 1 का 1 हम पढ़ेंगे। साम्स 1 भजन संहिता 1 का 1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब भजन संहिता 1 का 1 हम पढ़ते हैं तब भजन का शुरुआत में इस तरह से भजन लिखते हैं, क्या ही धन्य है वो पुरुष। एक पुरुष अपने जीवन जीते समय जब परमेश्वर का वचन एक सवाल उनसे करते हैं, अपना जीवन जीते समय तुम एक खुश और आशीषित जीवन कैसे तुम जी सकते हो, एक सवाल परमेश्वर का वचन उससे कहते हैं। तो जब उसका जो जवाब भजन संहिता 1 का 1 हम देख सकते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एक पुरुष के जीवन में 2 तरह के मार्ग हम देख सकते हैं। एक मार्ग जो उसे जीवन देता है और दूसरा जो मार्ग है जो उसे विनाश कर देता है, जो उसे नष्ट कर देता है। इस तरह से हम पढ़ते हैं। यही बातों को हम जब पढ़ते समय नए नियम में भी इन विषयों का वर्णन हम देख सकते हैं, जैसे कि अतिरचित सुसमाचार अध्याय 7 कलम 13 से 14। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश देते समय इन विषयों को वे भीड़ में प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे। यही बातों को हम अतिरचित सुसमाचार अध्याय 7 कलम 13 से 14 में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम अतिरथित सुसमाचार 7 पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह चेतावनी यहाँ दे रहे हैं कि 2 तरह के मार्ग से चलते समय आपका जो जीवन का अंत किस तरह से होगा, या वो मार्ग आपको जीवन में क्या दे सकता है, वो उसके बारे में हम वहाँ पढ़ते हैं। तो एक जो मार्ग है, जो फाटक है, जो सकेत है, और मार्ग है जो सकरा है, कठिन है। इस तरह से जो पहला मार्ग के बारे में हम पढ़ते हैं जो सकरा है और फाटक काफी सकेत है। तो जो सकेत फाटक है वहाँ हम देख सकते हैं प्रभु की शिक्षाओं का पालन विश्वास योग्यता से करते समय हमें प्रभु यीशु मसीह में भरपूर जीवन मिलते हैं। और जब हम दूसरा फाटक के बारे में या दूसरा मार्ग के बारे में हम जब पढ़ते हैं, जो हम असंयम और भोग विलास में जीते हैं, संसारिक रीति से संसार के मोह माया में हमारा जीवन जीते समय वे सारी बातों में हम पढ़कर प्रभु ने दिए हुए वो व्यवस्था का पालन हम नहीं करते, तो जो दूसरा मार्ग है जो नष्ट कर देता है, उसके बारे में हम हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। तो जब हम इसे देखते हैं, इन पदों का सुसमाचार कब लागू हमें हम पर पड़ता है कि मानव जाति के जीवन में जब 2 मार्ग देते हैं, तो किस तरह से वो मार्ग उनके जीवन को नियमित तौर से ले जाते हैं। और हालांकि हम देख सकते हैं जब ये अध्याय 7 कलम 13 से 14 मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 कलम 13 से 14 के अंतिम पदों में हम देख सकते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ये रास्ते से गुजरते हैं, इसे हम पढ़ सकते हैं। तो काफी कठिन है ये जो मार्ग, और हम देख सकते हैं कि जो जीवन देने वाला रास्ता है वो काफी कठिन है। हम दुनिया में देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम पहुंचाते समय काफी सब विरोध भी हम देख सकते हैं, क्योंकि लोग वो मार्ग अपनाना नहीं चाहते। संसार के वे सारी बातों को समझकर उसी में ही अपना जीवन जीकर वे अपना जीवन को खत्म करना चाहते हैं। और हम क्या देख सकते हैं, जो कठिन मार्ग है, जो जो फाटक है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 कलम 6 में हम पढ़ते हैं, मार्ग और सत्य मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह में हम जब चलते हैं तो हमारा जीवन अनुसरण के साथ, विश्वास के साथ, अनुशासन के साथ, धीरज के साथ हम चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत काल का वो जीवन देते हैं। और हम देखते हैं कि
काफी लोग हम देखते हैं कि वो दूसरा मार्ग जो सरल मार्ग है, जो चौड़ा मार्ग है, जो चौड़ा फाटक है, वहां से लोग जाने की कोशिश करते हैं और अंत में क्या देखते हैं कि उनका जीवन विनाश की ओर जाता हुआ हम देख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि वैसे जो बड़ा मार्ग है जहाँ से जाते समय हमारे जीवन में ढेर सारे मित्र होंगे और हमें सबसे उत्तम चीज हमें मिलेंगे, पर हम क्या देखते हैं, हमें वो जो अनंत काल का जीवन है हम उससे चूक जाते हैं और हम हमारा जीवन जो अनंत काल का जीवन हमें मिलना था, हम क्या देखते हैं, हम वो विनाश की ओर जाते हुए हम देख सकते हैं। जब हम भजन संहिता एक का एक हम पढ़ते हैं तो धर्मी व्यक्ति इस तरह से अपना जीवन जीता है, वो कहाँ बैठता है, कहाँ चलता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, हम यहाँ पढ़ सकते हैं। जब हम भजन संहिता हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे इस तरह बात करते हैं कि हमें कौन सा मार्ग लेना जरूरी है। सुबह के समय इस बात पर हम ध्यान देना जरूरी है, अपने अपने कामों में जाते समय भी हम अपने हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन का मार्ग हमारे जीवन में दिया है ताकि हम बचाए जाए इन संसार की बातों में नहीं। तो वो एक कठिन मार्ग से जाते समय हालांकि हमारे जीवन में काफी सारी कठिनाइयां आएगी, काफी दुखों से हम गुजरेंगे, तो ये सारी बातों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन देकर हमें मोल लिए, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जब हम संहिता एक पढ़ते हैं तो हमारे जीवन को परखना जरूरी है, हम कौन से मार्ग से गुजर रहे हैं और हमें कौन से मार्ग से जाना बहुत जरूरी है। अपने प्रिय लोगों में वे लोग कौन से मार्ग से चल रहे हैं, उन्हें कौन से मार्ग में लेके आना है, वे बातों पर हम काफी जोर देंगे। प्रभु का वचन हमें समझने के लिए सहाय करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।